अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE142, जिसमें आज इकाई नंबर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले इकाई नंबर 1 और इकाई 2 हो चुका है। उन सब की वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के जरिए, लिंक मौजूद है उसके जरिए आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जाके की जो प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर वीडियो में देख सकते हैं। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो आज का इकाई 3 में मेरा मन की शख्सियत और फ़न पर दी हुई है। इसका जो मेरा मन की शख्सियत के सिलसिले में वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से स्टडी की, किस तरह उसने अपनी सफ़र जारी की, नसर निगारी में गज़ल जो भी लिखे, नज़म लिखे, जो भी नसर लिखे, जो ड्रामा लिखे, जो कुछ भी लिखे, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं अपने हालात ज़िंदगी में, उन सब के बारे में मेरा मन की शख्सियत में आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले मीरा अमन की शख्सियत को इस वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मीरा अमन की जो फ़न है उसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। क्यों ना क्या, अगर मैं दोनों एक साथ अपलोड करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ छोटा से छोटा वीडियो बनाने की, और उसको देखने में भी इंटरेस्ट होती है। छोटा वीडियो का अगर लंबा वीडियो हो तो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है ज़्यादा, इसीलिए। तो सबसे पहले मीरा अमन की शख्सियत। मीरा अमन के हालात ज़िंदगी के ताल्लुकात से रशीद हुसैन खान ने लिखा है। मीरा अमन की मफसल हालात मालूम नहीं, इस सिलसिले को ऐसी मालूमात जिस पर एतमाद किया जा सके मेरे इल्म की हद तक 3 जगह मिलती है। पहला, बागो बहार के दबीचे में उन्होंने अपने ख़ानदान, अहले खाना और अपने मुतालिक चंद बातें लिखी। दूसरा, गुंज खोबी के शुरू में अपनी शायरी के मुतालिक चंद जुमले लिखे। और तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज में उनकी मुलाजमत और तशान्नुफ़ से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ बयानात मिलते हैं, जिन्हें अतीक सदीक महरूम ने अपनी तहरीर में, खासकर अपनी किताब गुल गिरश्त, उसका अहद में यकज़ा कर दिया है। उनके सिवा अब तक ऐसा कोई माखज़ सामने नहीं आया जिसकी मदद से हालात ज़िंदगी के हद तक मालूमात काबिल कबूल इजाफ़ा हो सके। इंतहा है कि उनकी वलादत व वफ़ात का शन का भी इल्म नहीं, और ना ये मालूम है कि उनका मदफन कहाँ है। जदीद तहकीक के मुताबिक मीरा अमन मुग़ल बादशाह शाह रंगीला की वफ़ात से चंद रोज़ कबल पुरानी दहली में पैदा हुए। मोहम्मद शाह रंगीला का इंतकाल 15 अप्रैल 1748 को दिल्ली के किला मौला में हुआ। इसी एतबार से मीरा अमन की पैदाइश मार्च के आखिर या अप्रैल 1748 के आगाज़ में करार पाती है। मीरा अमन के बुज़ुर्ग मुग़ल शहंशाह हुमायूं के अहद में हिंदुस्तान आए और अपने दानश्वरों और अहलिया अल आज़मी की बदौलत खताब और जागीर से सरफराज हुए। 1753 में सूरज मिल जाट ने दिल्ली के कर्ब बाजार में खूब लूट मचाई, जिसमें मीरा अमन के वालिद की जागीर भी जब्त हो गई। अहमद शाह और आलमगीर शानी के दरबार से कुछ मदद होती रही, लेकिन 1761 में रोज़मर्रा की हालात और मामूलात से तंग आकर मीरा अमन और उनके घर वाले के बिस्तर अफराद 10-11 दिल्ली से आज़माबाद मतलब पटना चले गए, जहाँ के हालात दिल्ली के मुकाबले कदर इत्मीनान बख्श थे। आज़माबाद में वो तकरीबन 36 वर्ष रहे। तकरीबन 50 साल की उम्र में खुशहाली के ख्वाबों को आंखों में सजाए हुए उन्होंने तने तनहा कलकत्ता का रुख किया। कश्ती के जरिए कलकत्ता पहुँचे। गंगा नदी का ये सफ़र का यादगार सफ़र रहा। कई दोस्त मिले जिनकी तौसीय से नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मोहम्मद काजिम खां के वो इतालिक मुकर्रर हुए। वहाँ उन्होंने 2 साल बहसियत मुल्लिम की गुजारे। मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट तक पहुँचे। उनकी अलमियत और लियाकत के पेश नज़र अप्रैल 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के शुबा हिंदुस्तानी में मातहत मुंशी की खिदमत पर मामूर हुए और 40 रुपये माहौला तनख्वाह मुकर्रर हुई। लेकिन 4 मई को उन्हें मुंशियों की फरासत में शामिल कर लिया गया और इस अहद पर वो 5 साल बाखूबी खिदमत अंजाम देते रहे। घुटनों की तकलीफ और ज़ईफ़ की वजह से तकरीबन 58 साल की उम्र में कॉलेज की प्रिंसिपल से उन्हें 4 माह की ज़ाहद तनख्वाह के साथ 4 जून 1806 को मुलाजिमत से सबदोज़ कर दिया। राम बाबू सक्सेना, हमीद हुसैन कादरी से लेकर रशीद हुसैन खान तक सभी उसका जिक्र किया है। कुछ तज़किरा नआशी ने उनका नाम अमान और तखलीस अमन दर्ज किया, जो दुरुस्त नहीं। उन्होंने बहुत कम शायरी की है। तमाम तरताज़ा उनकी नस्र पर रही। अलबत्ता उन्होंने तखलीस से लुत्फ़ ज़रूर इख्तियार किया। बकौल रशीद हुसैन
खान। बागो बहार और गुंज खूबी दोनों किताबों के दबीचों में उन्होंने अपना नाम मीर अमन लिखा। बागो बहार तबाए अव्वाल के सरोख पर उनके आखिर सफ़े पर मीर अमन मिलता है और हिंदी मैनुअल में भी यही है। उसके अहद की किसी और किताब में या किसी जगह मीर अमन के सिवा और कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिलता, जिससे ये गुमान भी किया जा सके कि उनका नाम कुछ और होगा। और हाँ, गुंज खूबी जो ख़तई नुस्खा मीर अमन के हाथ का लिखा हुआ है, उसके आखिरी सफ़े पर कतई तारीख गुंज खूबी के अवान के तहत लिखा गया है और उस कतई के आखिर में मीर अमन ने अपनी कलम से मीर अमन लतीफ़ लिखा है। उसके बाद उसमें किसी सवे की गुंजाइश नहीं रहती कि उनका नाम मीर अमन था और लतीफ़ तखलीस था। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात में अपना तारुफ मीर अमन दहली वाला कहकर कराया है। अज़ीमाबाद में भी वो तदरस और तदरीस से वाबस्ता रहे और कलकत्ता में भी ये खिदमात अंजाम देते रहे। मुलाजमत से सबक दोशी के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे। इस हालात में वो कब तक जिंदा रहे हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कलकत्ता में ही वफात पाई। इस बाबत रशीद हुसैन खान लिखते हैं, बहरहाल ये साबित है कि मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 जून 1806 तक काम करते रहे और उसी महीने में सबोदोपेश कर दिए गए। उस तारीख तक वो बाकायदा हयात थे, मगर उसके बाद के हवाल मालूम नहीं। वो कब तक जिंदा रहे, कब इंतकाल हुआ, कहाँ तदफीन हुए, उनमें से कोई बात मालूम नहीं। 1806 में जब वो पैराना शाली और जिस्मानी मजदूरी का अज़र करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि उम्र के लिहाज से वो उस वक्त बुढ़ापे की मंजिल तय कर रहे थे। महज कियासन ये बात कही जा सकती है कि उस वक्त उसकी उम्र 65 साल से कम नहीं होगी। 70 साल से भी ज़्यादा हो तो भी ये करीन कयास रहेंगी, बल्कि ज़्यादा कायरीन क्लास होगी, मगर इस सिलसिले में कतई के साथ फिलहाल वक्त तायन नहीं किया जा सकता। फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजिमत के दौरान उन्होंने 2 अहम किताबें बागो बहार और गुंज खूबी के अवान से लिखे। गुंज खूबी मारूफ अदीब मुल्ला हुसैन आवाज़ काशिफ़ी की फ़ारसी किताब इखलाक़ महशनी का उर्दू तर्जुमा है, जिसे मीर अमन ने 1802 में लिखा था, लेकिन उनकी शहरत बागो बहार की वजह से हुई, जिस पर कॉलेज की प्रिंसिपल 500 रुपये भी इनाम में दिए थे। ये हो गया मीर अमन दहलवी की शख्सियत, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मीर अमन का फ़न के सिलसिले में वीडियो बनाऊंगी और जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए यहीं तक।